राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री महालक्ष्मी नमो नमः। विष्णु प्रियाय नमो नमः। अनंत भगवान अर्थात भगवान विष्णु की कथा सुनने से सभी कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि शांति और वैभव प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस कथा को सुनने से पांडवों का उनको खोया हुआ राज्य वापस मिला और ऋषि कौंडिन्य को निर्धनता से मुक्ति मिली। यह कथा पढ़ने और सुनने वाले व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उन्हें भगवान के लोक में आश्रय मिलता है। सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजस्व यज्ञ किया। उस यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की विभिन्नता प्रतीत नहीं होती थी। जल में थल तथा थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गए और एक तालाब को सथल समझ उसमें गिर गए। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उनके हृदय में बाण के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को दूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख और दुख कहने का उपाय पूछा। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि इस दुख से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दिशा था। उसकी एक परम सुंदर धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मय कन्या थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नाम स्त्री से दूसरा विवाह किया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटों और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे दिन नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने पूछा पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात बताई। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्होंने सारे क्लेश मुक्त हो गए। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे।
चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है और विधि विधान से व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से जातक के जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। वहीं व्रत कथा का पाठ करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। पूजा के अंत में एक खास धागा बांधा जाता है जिसे अनंत सूत्र कहते हैं। इसमें 14 गांठें होती है। यह प्रतीक है भगवान विष्णु के 14 रूपों और 14 लोकों की रक्षा का संकल्प। मान्यता है कि इस धागे को धारण करने से जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सौभाग्य मिलता है। अनंत भगवान की कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। राधे राधे।